नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर की पनागर थाना पुलिस ने मारपीट और सूदखोरी के मामले में फरार आरोपी ज्वेलर्स अनिल गुप्ता और उसके बेटे संदिल गुप्ता निवासी रांची को गिरफ्तार किया है। जहां पनागर थाना प्रभारी से फोन पर हुई चर्चा के दौरान थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर ने बताया कि आरोपियों के द्वारा बिलपुरा निवासी बिल्डर रंजीत चौधरी से 7 लाख रुपए की एवज में 21 लाख रुपए वसूले गए। वहीं रंजीत चौधरी द्वारा गारंटी के तौर पर रखी गई जमीन को भी आरोपियों द्वारा हड़पने की कोशिश की गई थी, जहां सूदखोर पिता पुत्र रंजीत चौधरी से 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब रंजीत चौधरी ने और रुपए देने से मना किया तो अनिल गुप्ता और संदिल गुप्ता ने मारपीट कर जाति सूचक गालियां दी, जिससे आहत होकर पीड़ित रंजीत चौधरी ने पनागर थाने में अनिल गुप्ता और संदिल गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच करते हुए पिता पुत्र को दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों की तलाश करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं बिल्डर रंजीत चौधरी ने बताया कि उसकी साइट पडरिया में चल रही है, उसे रुपयों की जरूरत पड़ी तो उसने 10% ब्याज पर अनिल गुप्ता और संदिल गुप्ता से 7 लाख रुपए लिए। वहीं बाद में दोनों ने 20% ब्याज लगाना शुरू कर दिया। जब उसने 21 लाख रुपए चुका दिए, उसके बाद भी अनिल गुप्ता और संदिल गुप्ता के द्वारा 20 लाख रुपए की और मांग की गई। वहीं गारंटी के तौर पर रखी जमीन का निस्तीरीकरण करवाने के बावजूद हुई जमीन को हड़पने की कोशिश कर उल्टा झूठी शिकायतों कर दी। वहीं जांच के बाद दोनों पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैंने लगाया था पनागर थाने में, FIR हुई थी सूदखोरी की उसकी, और मैंने सब बताया कि जो फर्जी मुकदमा मेरे को कायम करवाया उसने, तो फिर उसने पुलिस में विवेचना लेके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आजकल में उसको जेल भेज देंगे। जी, कहीं ना कहीं ये जो है और लोगों को जो है वो बरकरार रहा था उस समय पे। हाँ, बरकरार रहा था, लोगों को भ्रमित कर करके जा रहा था झूठी शिकायत कराने के लिए कि तुम भी करो, जैसे उसने झूठी शिकायत की है। हालांकि उसमें TI SP साहब ने उसको गंभीरता से लेते हुए अभी जांच उसमें गंभीरता चल रही है और अभी सच का सच अभी जेल चला गया वो। जी, क्या कहेंगे जिन लोगों को बरगला रहा था, उनके लिए कुछ कहेंगे? नहीं, मैं उनको क्या कहूँगा, वो तो खुद जानते सही क्या है गलत क्या है। वो तो झूठा उसने प्रकरण जो बनाया है वो तो दिखा ही रहा है कि सामने कौन अंदर कौन बाहर है। चला गया जेल, वो ले गई पुलिस उसको। लगभग कितना पैसा आप उसको दे चुके थे उसके बाद जो है वो? 7,21,70,000 में उसको दे चुका था और पैसे मांग कर रहा था। पूरी ज़मीन हड़पने के प्रयास में था। 2 FIR उसने कराया, मारा पीटी किया मेरे साथ, तो मैंने फिर उसकी FIR 2 कराया हूँ। अब उसने एक फर्जी मामला लगा के सोचा कि दबाव बना के हम इनसे केस वापस करा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और पनागर थाना द्वारा कार्रवाई हुई, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हुई और उसको गिरफ्तार, उसके लड़के को और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नाम आपका? रंजीत चौधरी। पनागर अंतर्गत ग्राम तिलगमा में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 3 लोग हुए घायल, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी पनागर जितेंद्र पाटकर ने बताया कि ग्राम तिलगवा में राय समाज और यादव समाज के द्वारा किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों से लाठी डंडी और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया, जिसमें दोनों ही पक्षों के 3 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विवाद की वजह से जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर अपराध दर्ज कर लिया है। सर, मामला जानकारी में आया है कि 2 पक्षों में जलकर पूरा स्थापित हुआ है। कैसा था? कल ग्राम तिलगवा में 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें राम सेवक राय की तरफ से 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण कायम किया गया है और दूसरा आकाश यादव की तरफ से भी 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण कायम हुआ है। आकाश यादव की तरफ से धारा 109 की कायमी हुई है और राम सेवक राय की तरफ से 119 है। कितने लोगों में ये विवाद हुआ? दोनों पक्षों के 3 लोग अभी तो हॉस्पिटलाइज, दोनों पक्ष हॉस्पिटलाइज हैं, अभी दोनों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर स्थित पहलगांव में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी घटना के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दोनों ओर से लगातार सैन्य प्रतिक्रिया जारी है। इसमें जबलपुर के ITI निवासी इलेक्ट्रिकल गुड्स के व्यापारी अमित नामदेव, जो कि करमेता में अपनी दुकान संचालित करते हैं, के द्वारा भारतीय सेना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अनूठा प्रयास किया गया है। अमित के द्वारा अपनी दुकान के बाहर एक बैनर लगाया गया है, जो इन दिनों पूरे जबलपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बैनर में अमित ने लिखवाया है कि जो भी उनकी दुकान से सामान खरीदता है, उस बिक्री से जो लाभ प्राप्त होगा उसका आधा पैसा, जी हाँ 50% की राशि भारतीय सेना को समर्पित होगी, जिससे उनका देश सैन्य मामलों में वैश्विक स्तर पर और मजबूत बने। उन्होंने बकायदा पिछले माह हुए फायदे में से 50% राशि, जो कि 10,000 रुपए है, को भी ऑनलाइन नेशनल डिफेंस फंड में जमा कराई है। अमित का यह जज्बा न केवल प्रशंसनीय है अपितु अनुकरणीय भी है। सीमा
पर हमारे जवान लड़ते हैं, लेकिन अमित जैसे व्यापारी भी किसी फौजी से कम नहीं है जो इस प्रकार से सेना की सहायता कर सच्चे देशभक्त होने का फर्ज अदा करते हैं। जबलपुर विकास की गति में तेजी से आगे भाग रहा है, जहां चारों तरफ विकास को लेकर कार्य चल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आम नागरिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण बेतरतीब यातायात व्यवस्था। इन्हीं सब परेशानियों को शासन और प्रशासन तक सीधे पहुंचने के लिए चित्रकार अभिषेक गुप्ता ने रानीताल चौराहे में अपनी पेंटिंग के माध्यम से सरकार और प्रशासन का सड़क दुर्घटनाओं और जाम को लेकर ध्यान आकर्षण किया है। जहां अभिषेक गुप्ता का कहना है कि जबलपुर तेजी से विकास कर रहा है, जिसमें फ्लाई ओवर का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके नीचे से जाने वाली सड़क और चौराहों में बेतरतीब यातायात व्यवस्था के कारण आए दिन घंटों नागरिकों को जाम से जूझना पड़ रहा है। वहीं यातायात व्यवस्था सुगम न होने से सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौतें हो रही हैं, जिस पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं पेंटिंग के माध्यम से कहने की कोशिश की गई है कि ये सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। ये पेंटिंग के द्वारा मेरा संदेश शासन और प्रशासन को प्रेषित कर रहा हूँ मैं। ये चौराहा जबलपुर के सारे चौराहों में सबसे व्यस्तम चौराहा है, जो 2, 4, 5 मार्ग नहीं, पूरे 9 मार्ग को आने जाने को मिला के 9 मार्ग को प्लस करता है। और फ्लाईओवर्स के निर्माण के कारण इस चौराहे की लगातार 2-3 वर्षों से अनदेखी हो रही है। और अब तो इस चौराहे की ये हाल है कि यहाँ से निकलना दूभर है। आप बड़े यंगस्टर तो ठीक हैं, महिलाएं और बच्चियों के लिए काफ़ी खतरनाक है। वो कांप जाती हैं इस चौराहे को निकलने से। विकलांग लोग और भी बुजुर्ग लोग यहाँ पे निकलना मुश्किल है। और मेरा पेंटिंग के द्वारा सिर्फ एक ही संदेश है कि शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि इसका कुछ उपाय करें। यहाँ चौराहे पे कुछ चौराहा बनाएं, सिग्नल रखें, कुछ भी करें, शीघ्र करें। किस किस के चेहरे उकेरे हैं आप? इस पर मैंने मुख्यतः 4 चेहरे उकेरे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय हैं। और इनके 4 चेहरे इसलिए उकेरे हैं कि ये 4 चेहरे कुछ कर सकते हैं, मुझे इनसे उम्मीद है। मुझे खुद निकलने में डर लगता है यहाँ से, तो मुझे लगा कि छोटे बच्चे, बच्चियाँ और महिलाएं कैसे निकलेंगी। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता, फ्रीलांस आर्टिस्ट। जो यहाँ पे चित्रकला बनी हुई है, ये संदेश दे रहा है कि हमारे जो रास्ते में संकेत बने होते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, और जो हमारी जो ज़ेब्रा क्रॉस रहता है, कहाँ पे रुकना चाहिए, ये जो चीज़ें रहती हैं, इसको देखते हुए अगर हम अपने वाहन चलेंगे और इसको देखते हुए हम चलेंगे तो कभी एक्सीडेंट का संभावना ही नहीं है कि ये एक्सीडेंट हो कभी, या कोई दुर्घटनाएँ हों। और कभी जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये ट्रैफिक जाम होने का एक रीज़न ये भी है कि हम इनका पालन नहीं करते हैं सही तरीके से। अगर हम सही तरीके से पालन करेंगे तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। रानीताल चौराहा कैसा नज़र आता है? जी, रानीताल चौराहा स्पेस बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि अगर पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं होती है तो यहाँ पे भी जाम लग जाता है। जी, शैवी सिंह। भाई साहब, ये चित्र क्या संदेश दे रही है आपको? चित्र ये संदेश दे रहा है कि आप ट्रैफिक का नियम का पालन करें, ट्रैफिक के जो भी नियम है, और जो क्रॉसिंग में जो भीड़ भड़क्कर में जो जल्दबाजी करते हैं जिससे हादसे होते हैं, तो हादसे का ध्यान में रखते हुए चित्र को दर्शाया गया है। ये रानीताल चौराहे में किस तरीके से ये लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, और अभी तो छोड़ो 5-6 बजे के टाइम में तो यहाँ से क्रॉसिंग होने में भी 5-10 मिनट लग जाता है, और सभी को जल्दबाजी रहती है जाने का। मैं सभी मतलब पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि उसमें ट्रैफिक का विशेष ध्यान रखते हुए संयम बरतें। आपका नाम? दिनेश ठाकरे।